नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोमोनल में आपका स्वागत है। मैं अशोक अग्रवाल। आज हमारी जो सेलिब्रिटी सीरीज है उसमें आज जो चर्चा करेंगे वो है गौतम अडानी, भारत के सुप्रसिद्ध उद्योगपति। इनकी कुंडली पे चर्चा करेंगे क्योंकि ये पिछले 15 दिन से 20 दिन से बहुत चर्चा में है। जो इनके शेयरों में भारी उथल पुथल हुई है उसका क्या कारण है। मेरे दर्शकों के बहुत ज़्यादा फ़ोन आए हैं मुझे, मतलब, और उसका उनके मैसेज आ रहे हैं कि गौतम अडानी की कुंडली में क्या ऐसी विशेषता या क्या ऐसा जो जो उनको समय आया एकदम से, क्यों ऐसा हुआ, या ऐसे बढ़ते बढ़ते जो आदमी 2014 में 609वें पायदान पे था उद्योगपतियों के, जो विश्व के सबसे अमीर आदमियों में, धनी व्यक्तियों में, तो वो एकदम से 3 नंबर पर पहुंच गए। विश्व के तीसरे सबसे बड़े धनी व्यक्ति बने और 2 ही दिन में वो 20वीं पायदान पे आ गए। विश्व के मतलब 18-19 पायदान वो नीचे गिर गए। भी इसकी एकदम से ये कैसे हुआ, इसकी कुछ भी आप ज्योतिष के हिसाब से आप अपनी व्याख्या करें। तो उनकी रिक्वेस्ट पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो भी और मैं कोशिश करूँगा कि वैदिक पद्धति और लाल किताब पद्धति से आपसे इसकी चर्चा करूँ। और जो ज्योतिष के विद्यार्थी हैं या जिज्ञासु हैं उनको मैं समझता हूँ, जो विशेषकर लाल किताब वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, उनको बहुत मदद मिलेगी। तो चर्चा करते हैं गौतम अडानी की कुंडली पर। गौतम अडानी का जन्म 24 जून 1962 को सुबह 5:15 पर प्रातः अहमदाबाद में हुआ। ये जो जानकारी है मुझे गूगल से भी मिली है और मेरे एक ज्योतिषी दोस्त हैं जो अहमदाबाद में रहते हैं, उनसे भी मैंने कन्फर्म की, तो उन्होंने ये डेट ऑफ बर्थ यही बनाई है, इसलिए इसी टाइम से और इसी डेट से मैंने कुंडली बनाई है। तो अहमदाबाद में इनका जन्म हुआ, बड़े साधारण से परिवार में। ये 7 बहन भाई थे। पिताजी कपड़े का कारोबार करते थे और ये एक छोटे से मकान में रहते थे। तो वहाँ से इस आदमी का जो सफ़र है कैसे चला, इनके ग्रहों ने कैसे इनको मदद की, उस पर बात करेंगे। और ये वहाँ से निकल के कैसे वर्ल्ड के सबसे तीसरे या दूसरे धनी व्यक्ति बन गए, उस पर सब चर्चा आज हम करने वाले हैं। गौतम अडानी जी की जो कुंडली है, जो समय 24 जून 1962 और सुबह 5:15 अहमदाबाद में जो हमने कुंडली बनाई है वो वृष लग्न की है। वृष लग्न की कुंडली है और इसमें पहले घर में बुध, दूसरे में सूर्य, तीसरे में शुक्र राहु, 9वें में केतु शनि, 10वें भाव में बृहस्पति चंद्र और 12वें भाव में मंगल है। तो ये इनकी कुंडली है। तो इसको हम, और इनको जो दशा चल रही है वो चल रही है शुक्र में राहु की, जो चली है 11 फरवरी 2022 से और चलेगी 11/2/2025 तक। ये शुक्र में जो राहु की दशा है, इसी में जब आजकल जो प्रत्यंतर चल रहा है वो शुक्र में राहु और शनि, ये चला है 17 दिसंबर 2022 से और रहेगा ये 8 जून 2023 तक। इसी अवधि में जो शुक्र राहु शनि है, इसमें इन्हें इस जो घटना हुई है इनके साथ, जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई और उसके बाद इनके शेयर गिरे हैं, वो इसी अवधि के दौरान हुए हैं। तो इसमें हम इसका थोड़ा सा विश्लेषण पहले तो वैदिक किताब से, वैदिक ज्योतिष से करते हैं कि शुक्र इनका लग्नेश है, मगर छठे घर का मालिक भी है। छठा घर होता है विरोध का, ऋण का, शत्रु का। तो इनका कोई ऑटोमेटिक एक शत्रु, जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट है, वो एक अचानक एक शत्रु की तरह पैदा हुई और इनको नुकसान कर गई। और राहु का अंतर था, और राहु इनका निवास चार्ट में नीच का है। तो नीच का राहु था निवास चार्ट में, और उसमें शनि, यानी कि शुक्र राहु शनि, और उस पर तुर्रा ये है कि ये जो इनकी शनि की 7.5 भी चल रही है। तो शनि की 7.5 के पहले फेज से निकल रहे थे और 17 जनवरी को शनि जैसे ही कुंभ राशि में प्रवेश, इनका सेकंड फेज शुरू हुआ, उसके 10 दिन के भीतर ये जो रिपोर्ट आई है उसके 10 दिन के भीतर आ गई, जिससे कि इनको बड़े एक लॉस का सामना करना पड़ा। ये तो इनकी जो वैदिक कुंडली का विश्लेषण है वो है। अब मैं आपको लाल किताब के हिसाब से बताता हूँ। लाल किताब की जो थ्योरी है हमारी, ये वर्षफल की थ्योरी होती है। लाल किताब की जो दशाएं होती हैं ये भी अपनी वैदिक विंशोत्तरी दशाओं से भिन्न होती हैं। लाल किताब की जो दशाएं हैं
वो 35 साला चक्कर होता है कि 35 साल में 9 ग्रहों की दशा का एक चक्कर चलता है, उसके बाद दूसरा चक्कर, उसके बाद तीसरा चक्कर, 3 चक्कर चलते हैं, यानी कि 105 की उम्र तक, 105 साल की उम्र तक। तो उसमें जो जो दशाक्रम है इसमें लाल किताब में, वो है बृहस्पति 6 साल, पहली दशा बृहस्पति की, दूसरी सूर्य की 2 साल, तीसरी चंद्र की 1 साल, चौथी शुक्र की 3 साल, पांचवी मंगल की 6 साल, छठी बुध की 2 साल, सातवीं शनि की 6 साल, और आठवीं राहु की 6 साल, और नौवीं केतु की 3 साल। इस प्रकार इनका जो योग है वो 35 साल बनता है। 35 साला चक्कर कहते हैं, ये दशाओं का सिस्टम है लाल किताब का। और लाल किताब में जो दशा शुरू कहाँ से होती है, वो ऐसे होती है कि जन्म के समय से। जैसे इनका जन्म सुबह 5 बजे हुआ है, तो प्रातः का जो समय है 4 बजे से लेकर 6 बजे तक का, या सूर्योदय तक का, वो केतु के पास है। तो इनकी जो पहली दशा हुई वो केतु से शुरू हुई, और केतु से शुरू होकर 35 साल बाद दोबारा इनकी जो दशा आई वो फिर मतलब केतु की आ गई। अब मैं बताता हूँ इसका कैसे है। ये इस समय वो शनि की महादशा जो लाल किताब की, जो 24/6/2020 से शुरू हुई है, इस प्रकार शनि की महादशा से होकर गुजर रहे हैं ये लाल किताब के हिसाब से। 6 साल की दशा है, ये 2026 तक रहेगी। कुंडली में क्योंकि जो लाल किताब का सिस्टम है, राहु पहले घर में है, शनि बाद में है केतु के साथ, तो जो शनि है ये यहाँ खराब फल देता है। तो इस प्रकार जो शनि की दशा में ही ये आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। और शनि में जो प्रत्यंतर चल रहा है, क्योंकि शनि में जब शनि की 6 साल की दशा होती है, उसमें पहले 2 साल राहु ऑपरेट करता है, 2 साल बुध फिर ऑपरेट करता है, फिर 2 साल शनि ऑपरेट करता है। तो इस वक्त ये राहु में यानी कि शनि में बुध, और शनि में ये बुध की जो प्रत्यंतर है उसमें से गुजर रहे हैं, जो कि ये रहेगी 24/6/2000। वो वैदिक और इसका एक तरह से आपस में संबंध बनता है, क्योंकि वो वैदिक के हिसाब से भी इनकी जो दशा है प्रत्यंतर है वो 8/6/24 तक है, और इनकी जो ये दशा है ये भी इनकी शनि में बुध की ये 24/6/2024 तक चलेगी। मगर उसमें जो इसके साथ हम क्या देखते हैं, इनका वर्षफल देखते हैं। वर्षफल में होने वाले साल की घटनाओं का पता चलता है, वो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। इनकी जो कुंडली है, इनको 61वां साल चल रहा है, और इनकी जो वर्षफल की कुंडली है उसमें लग्न में बुध, तीसरे मंगल, 8वें केतु शनि, 9वें बृहस्पति चंद्र, और 10वें शुक्र राहु, और 11वें सूर्य है। इसमें जो लाल किताब है, तो यहाँ पे क्या देखते हैं हम वर्षफल में, पहले टकराव देखते हैं कि ग्रहों का टकराव तो नहीं, यहाँ बुध और शनि केतु का आपस में टकराव है 1 और 8 का। तो ये जो स्थिति होती है, तो ये शनि को चोट पहुँचती है। शनि का मतलब कारोबार, हमारी इनकम, तो उसको भी ये चोट पहुँच जाती है। और केतु से हमारी प्रतिष्ठा भी देखी जाती है, तो केतु को यानी कि इनकी प्रतिष्ठा को भी पर भी ये जो चोट लगी है थोड़ी सी, उससे है। और राहु 10वें घर में, 10वां घर, शुक्र राहु 10वां घर धोखे का घर होता है। तो अगर इसमें राहु हो, अगर शनि कुंडली में बेहतर बैठा हो तो राहु 10 गुना बेहतर फल देता है। अगर शनि कुंडली में वर्षफल में खराब हो तो राहु यहाँ 10 गुना नुकसान देता है। तो यहाँ शनि अष्टम भाव में है केतु के साथ, तो इसका मतलब ये हुआ कि राहु भी यहाँ 10वें भाव में धोखे के घर में अचानक धोखा, इसे अचानक धोखा कहते हैं। अचानक धोखा हुआ कुंडली को, यानी फरवरी के महीने में या जनवरी के महीने में इनको ये जो लॉस देखना पड़ा, ये इनकी रिपोर्ट आई। अब इसमें आपको देखिए कितनी सटीकता है कि लाल किताब में जहाँ सूर्य होता है, वो जो महीना होता है वो जातक के लिए वो इवेंटफुल होता है, यानी कि उस महीने में अच्छी घटना भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है कुंडली के अनुसार। तो इनके 11वें भाव में सूर्य है। लाल किताब में जब सूर्य की गणना करते हैं हम पहले घर से करते हैं, पहले महीने को बैशाख मानते हैं, यानी कि अप्रैल मानते हैं। वहाँ से देखिए अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, यानी कि जनवरी और फरवरी के बीच में जो सूर्य है वो उसने ये जो पीरियड था बहुत महत्वपूर्ण बना दिया। और इसी में सारी वो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, और इनको इससे जो नुकसान होना था इनके शेयर्स में वो हुआ। तो इसका मतलब ये है कि लाल किताब में हम ये देखते हैं कि जैसे टकराव के खाने हो या धोखे का ग्रह हो, उसको कैसे ठीक किया जाता है। तो यही लाल किताब की विशेषता है कि वर्षफल बना के जो ग्रह धोखे के घर में हो या धोखा दे रहा हो या टकराव में हो, उसका उपाय करने से काफ़ी जो समस्या है उसका बहुत बड़ा निदान मिल जाता है।
यानी कि ये नहीं होता कि होनी टलेगी, कि यानी कि आपने ये किया तो कुछ नहीं होगा, होता है मगर बहुत मामूली। तो इस प्रकार जो इनकी जो कुंडली है, और मेरे हिसाब से इनका जो दोबारा जो उत्थान शुरू होगा वो 8 जून 2023, 8 जून 2023 के बाद ये फिर अपनी पुरानी स्थिति में लौटना शुरू कर जाएंगे, या इनका जो शेयर मार्केट में जो नुकसान हुआ है उसमें फिर उत्थान होना शुरू होगा। शनि की दशा ठीक है, इनको शनि ने खराब तो किया है, जो शनि की 7.5 है, मगर शनि अभी एंटर किया है, एंटर करके जूं जूं इसकी डिग्रियां बढ़ेंगी तो गौतम अडानी को काफ़ी राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। तो जो मेरा अपना आकलन है लाल किताब की कुंडली के हिसाब से, अगला वर्षफल इनके लिए बहुत बढ़िया है, जो 24 जून 2023 से शुरू होगा। अगला वर्षफल इनका बहुत बढ़िया है। तो वहाँ से इनको ये दोबारा अपने स्टेटस की ओर जाएंगे, या इनका जो नुकसान है काफ़ी कवर हो जाएगा। तो इस प्रकार जो अपना लाल किताब का और गोचर लाल किताब की दशाओं का या उससे वर्षफल का जो प्रभाव होता है मैंने आपसे डिस्कस किया। तो मेरा ख्याल है जो लाल किताब के विद्यार्थी हैं उनको जो मैंने दशा सिस्टम बताया और वर्षफल में ग्रह कैसे काम करते हैं या कैसे धोखा देते हैं, अगर वो थोड़ा सा और डीपली पढ़ेंगे इसे या देखेंगे तो वो समझ जाएंगे इसे। तो आज बस इतना ही। आशा करते हैं कि गौतम अडानी को जो लॉस हुआ है जल्दी ही भी उनका निकट भविष्य में वो उनसे मुक्ति पाएँ और अपने जो पुराना स्टेटस है उनका, जो वर्ल्ड के सबसे तीसरे दूसरे धनी थे, वहाँ तक ये फिर पहुँचे। नमस्कार।